हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोएड क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th की शुरुआत करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स की हम बात करें तो रियल नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। रियल नंबर्स में हमने पूर्णांक संख्याएं, है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, यही तीन चीज़ें पढ़ी थी। यानी कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो किस तरीके के ऑपरेशंस होंगे, बेसिकली सबसे बेसिक समझ लो, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये, और डिवीज़न। हम ये बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे। छोटी क्लास में आपने पूर्णांक संख्याएं यानी कि पूर्णांक संख्या 2 + 2 आपको पता है 4 आएगा, 2 - 2 0 आएगा, 3 - 2 1 आएगा। ये सब चीज़ें आपने करी हैं, है ना। 2 × 2 4 और 2 / 2 कितना, 1। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारा कि जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जमा घटा गुणा भाग जो कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा एक पूर्णांक संख्या के रूप में ही आ रहा है। अगर हम बात करें परिमेय संख्या में, तो परिमेय संख्याओं के बारे में भी हमने पढ़ा था। परिमेय संख्याओं में हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्याओं को जोड़ना कैसे जोड़ते थे, 1/2 कैसे जोड़ते थे इसको, नीचे इनका एलसीएम लेते थे और सॉल्व करते थे, है ना। तो ये हमारा ऐसे आता था। तो अब देखो हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा यहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आया, एक परिमेय संख्या ही आया। इसी तरह अगर हम माइनस करते हैं, मान लो हमने इसी को माइनस करा 2/3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 - 4 - 1/6। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम मल्टीप्लाई करने की बात करें, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये भी क्या आता था, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई 2/6, यानी कि इसको और काट लेंगे तो 1/3 ये आता था। यानी कि हमने क्या देखा अभी कि हमने जब ऐड किया तो भी हमारा क्या मिला, परिमेय संख्या। हमने माइनस किया तो भी हमें क्या मिली, परिमेय संख्या। और हमने जब मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तब भी हमें क्या मिली, परिमेय संख्या। अगर हम बात करें डिवाइड की, जब हम दो परिमेय संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ एक चीज़ समझो। मान लो कि A/B है और उसके C/D है, तो क्या होता है कि ये जो D होता है ना, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है और C इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो कैसे हो जाता है, ये A/B × D/C ऐसे हो जाता है ना। तो ये इसके मल्टीप्लाई में गया, ये इसके मल्टीप्लाई में गया, तो ये कैसे हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। तो आंसर कितना आ गया, 3/4। यानी कि हमने डिवाइड करा तब भी हमें क्या मिली, एक परिमेय संख्या मिली। इस चैप्टर में हम अपरिमेय संख्याओं की इन प्रॉपर्टीज़ पर नज़र डालेंगे कि जब हम अपरिमेय संख्याओं को यानी इरेशनल नंबर्स को जब ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तब हमारा क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से, अपरिमेय संख्याओं के लिए देखते हैं हम, है ना। अपरिमेय संख्या, मान लो √2 है प्लस √2 है, कितना हो जाएगा ये, 2√2। अब ये क्या है हमारा, क्या है ये हमारा
हाँ, अपरिमेय संख्या। अब देखो, अब मान लो ये √2 है, प्लस कर रहे हैं हम इसमें -√2 को, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट से रूट कटेगा और 0 आ जाएगा। हमने ऐड यहाँ पे भी किया, ऐड यहाँ पे भी किया, है ना। एक में हमारा 2√2 आ गया यानी कि हमारी अपरिमेय संख्या आ गई, और एक में हमारा 0 यानी कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, बताया हुआ है पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हम अपरिमेय संख्याओं को माइनस करते हैं। ये तो एडिशन की बात हो गई जब हमने ऐड किया। अब अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की यानी कि घटाने की, तो देखो √3 माइनस √2 क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, ऐसा कैसा रहेगा ये, तो ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है, सीधी सी बात है। और अगर मैंने √3 माइनस √3 कर दिया, अब ये क्या है, 0, और 0 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या। यानी कि जब हमने ऐड किया तब भी हमारा एक बार अपरिमेय मिल गया, एक बार परिमेय मिल गया, और इसमें भी ऐसा ही हो गया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में देख लेते क्या होता है। मैंने यहाँ लिख दिया क्या, √2 इंटू √3, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा √6, √6 हो गया। ठीक है, जब रूट में अलग अलग संख्याएं होती हैं तो वो संख्याएं जो होती हैं क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया √2 इंटू √2। तो अब देखो √2 इंटू √2 यानी कि इसको अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दें, ठीक है, मैंने बताया था कि अंदर की जो संख्या होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो 2 का जोड़ा बन गया, अब 2 का जोड़ा बन गया तो ये क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब देखो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवाइड की। ठीक है, डिवीज़न के लिए बात देख लेते हैं हम। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिवीज़न के लिए यानी भाग के लिए, तो भाग के केस में अगर √2 अपॉन √3 है, क्या हुआ इसका, कुछ नहीं, ये क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है ये। और अगर मैं √2 अपॉन √2 कर दूं तो क्या हो गया, कट गया, क्या आया, 1, और ये हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई, एक हमारी परिमेय संख्या है ना। अब देखो हमने चारों चीज़ों को देख लिया, तो हमें क्या पता चल रहा है इससे कि एक बार हमारा आ गया अपरिमेय और एक बार आ गई हमारी परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो परिमेय संख्या ही होगी या फिर अपरिमेय संख्या ही होगी, वो कुछ भी हो सकती है। अब हम एक चीज़ करते हैं, ये आपको आगे आने वाले सवालों में क्या करेगा, हेल्प करेगा। हम अब ऑपरेशन करेंगे, एक परिमेय संख्या लेंगे, एक लेंगे हम परिमेय और एक लेंगे हम अपरिमेय। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट क्या रह सकता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 ले लिया, 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब मैंने ले लिया √3, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर सकते,
तो रिजल्ट हमारा क्या है, अपरिमेय। ठीक है, ये तो होगी ऐड की प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं सब्सट्रैक्ट की, यानी कि माइनस की। अब मैंने यहाँ पर 2 और -√3 कर दिया, इसको भी हम इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लेते हैं अपना क्या, मल्टीप्लाई ले लिया हमने, मैंने कर दिया 2 × √3, तो ये क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब हमने ले लिया डिवीज़न ले लिया, यानी कि 2/√3, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी एक, ये भी अपरिमेय यानी इरेशनल, और ये भी क्या होगी हमारी इरेशनल यानी कि अपरिमेय। तो कहने का मतलब ये है कि एक परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्याओं को जमा कर रहे हैं, घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या फिर भाग करते हैं, तो रिजल्ट हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो ये चीज़ समझाने वाली थी। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ फॉर्मूले कह लो उन्हें देखेंगे और उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम अपने कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। देखो, मान लो हमारे पास रूट में कोई संख्या है a, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कह लो, और दूसरे रूट में भी हमारे पास a है, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √a²। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, a। ठीक है, यानी कि अगर मान लो √2 है इंटू √2 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर सिर्फ क्या होगा, 2। कैसे होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आपको पता है कि रूट से किसी भी संख्या को बाहर आने के लिए उसका जोड़ा होना जरूरी है। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, अब 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगी और रूट हट जाएगा। इसके बाद मान लो √a है और उसके अलावा कोई दूसरी संख्या है √b, इसका रिजल्ट हमारा क्या होगा, √a × b, यानी कि a और b का प्रोडक्ट, यानी कि उनको हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी कि एग्जाम्पल से समझ लो, अगर 2 × 3 है, 2 अलग संख्या है, 3 अलग संख्या है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा क्या होगा, 2 × 3 यानी कि √6, ये होगा। इसको समझ लो। देख, अगला मैं ले रहा हूँ, मान लो ब्रैकेट है यहाँ पे, और एक ब्रैकेट में मेरे पास है a + b, एक ब्रैकेट में मेरे पास है a - b। अब इस ब्रैकेट में ये समझो कि इसकी जो पहली वाली संख्या है और ये b वाली जो संख्या है, ये क्या होंगी, ये सेम होंगी, है ना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा सिंपल आएगा a² - b²। एग्जाम्पल से अगर समझना चाहो तो मान लो यहाँ पे 2 - 3 है और यहाँ पे 2 + 3 है। अब ये देखो, 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है। मैंने क्या बताया, क्या होगा, सिंपल a² - b²। b हमारा क्या है, 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि -5। ये आंसर होगा इसका। तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके की प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। एक फॉर्मूला हमारा है a + b और इसका होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, a² + 2ab + b²। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मान लो यहाँ पे 2 + 3 और इस पूरे का स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट कर देना हमें। क्या है, a², a हमारा क्या है 2, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a कितना है 2 और b कितना है 3। ठीक है,
और बी स्क्वायर बी कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 4 13 और 12 25, ये होगा। ये ऐसे अप्लाई होता है। एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास डिवीज़न में ए है और अंडर रूट में बी इस तरीके से है, तो हम इसको ए अपॉन बी ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये कह लो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से दे रखा हो तो ऐसे लिख दो, इस तरीके से दे रखा हो तो ऐसे लिख दो। ये हमारे 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं पे हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व होंगे आज। इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। अब देखो क्या करना है हमें, जो रूट वाली संख्या है उनको आपस में गुणा करेंगे, और जो बिना रूट के संख्या है यानी कि रूट से बाहर है उनको आपस में गुणा करेंगे। तो पहले रूट से बाहर वाली को गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा ये 6 × 2 12, बीच में मल्टीप्लाई का निशान। अब रूट वाली संख्याओं को हम जब गुणा करेंगे तो देखो √5 × √5, तो मैंने क्या बताया था, जब रूट में एक जैसी संख्याएं हो आंसर सिर्फ जो रूट के अंदर संख्या होती है वो होता है, यानी कि ये हमने यहाँ पे लिख दिया 5। आंसर कितना आ गया हमारा 60। बस इतना आसान था ये। इसको देख लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे कुछ आगे के एग्जाम्पल्स हैं, इनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी इनको सरल करके लिखना है। कैसे करेंगे, देखो जब a + b और c + d इस तरीके से होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले a को c से करते हैं, फिर a को d से करते हैं, इतना करते हैं, यानी कि a × c करते हैं प्लस a × d करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, b को पहले c से फिर b को d से, यानी कि फिर हम करते हैं b × c प्लस b × d, इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से हम इनको करेंगे। अब देखो 5 है, 5 को पहले मैंने 2 से किया, कितना आया 5 × 2 10, फिर मैंने 5 को √5 से किया, कितना आएगा 5√5। अब मैंने √7 को लिया, √7 को 2 से किया, तो ये कितना आया 2√7। अब मैंने √7 को √5 से किया, तो ये अंडर रूट की संख्या जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा √35। अब देखो इससे ज़्यादा ये कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ और नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कॉपी में आप देखो a + b और a - b, यानी कि ये वाली और ये वाली संख्या सेम होनी चाहिए, और एक में प्लस एक में माइनस होना चाहिए। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ √5, यहाँ भी √5। अगर इसको मैं a मान लूँ, इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्या होता है a² - b²। तो हम इसको सीधा क्या लिख देंगे, a का स्क्वायर यानी कि 5² और b का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर क्या होगा, ओनली 5। आंसर कितना आ गया हमारा 20। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा। अब फिर अपनी कॉपी खोल के देखो, और मैंने उसमें एक फॉर्मूला लिखवाया था a + b का होल स्क्वायर। देखो a + b और इस पूरे का क्या है,
होल स्क्वायर। ये मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताया था। बस इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारा a है, ये हमारा b है। ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 2, अब √3 2 इंटू ए यानी कि √3 इंटू बी यानी कि √7 प्लस b का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और ये कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस 2। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो कितना हो गया 21 प्लस 7 √7 का स्क्वायर 7। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7 और 3 10 प्लस 2√21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे। इसको मैं बता देता हूँ क्या है। देखो, इस पूरे को हमने a मान लिया, ये भी a हो गया हमारा, इसको हमने b मान लिया, ये भी b हो गया, यानी कि ये भी √11 है, √11 है, √7 है, √7 है, सेम है। एक में माइनस है, एक में प्लस है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो फाइनल क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट में बताओगे। तो ये 3 सवालों को नोट कर लो। ये इस सवाल का जो जवाब है मेरे को कमेंट में चाहिए, ठीक है। दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो कि हर होता क्या है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं। मान लो जैसे हम p/q के रूप में लिखते हैं हम संख्या को, तो ये जो ऊपर वाली होती है हमारी, ये क्या होती है, अंश। और जो ये नीचे वाली संख्या होती है हमारी, होती है क्या, हर। यानी कि ये होती है न्यूमरेटर और ये होती है डिनोमिनेटर। तो हमें जो है इसमें इसके डिनोमिनेटर का क्या करना है, परिमेयकरण, यानी कि इसको रैशनलाइज करना है। सीधी बात में कहूँ तो इस संख्या को हमें एक रैशनल नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम सीखेंगे इसमें। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि जो हमें अपॉन में जो संख्या दी हुई है, नीचे जो संख्या दी है, उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। अब आप ये सोचोगे कि हमने ऐसा क्यों किया। अब अगर मैं ये बात कहूँ कि √2/√2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो √2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। और अगर 1/√2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/√2 ही आएगा। लेकिन हमें क्या करना था, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसका परिमेयकरण करना है। इसलिए हमने इस संख्या को ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करा है, ताकि जब ये सेम संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो √ की, तो इनका क्या हो, रूट हट जाए। यही कारण है इसका कि हम ऊपर और नीचे दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 × 1 कितना होगा, √2, और √2 × √2 2 हो गया रैशनलाइज। यही तो करना था हमें, इसका रूट हटाना था बस। ऊपर अगर क्या बोलते हैं, ऊपर अगर एक अपरिमेय संख्या आ गई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। हमें क्या है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, बस रूट के अलावा कोई वैल्यू, बिना रूट वाली वैल्यू चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी अपॉन में जो संख्या दी होती है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है हमारा, (1/7 + 3√2। अब ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमें इसके भी हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। देखो यहाँ पे इस रूट को हटाना है, कैसे हटाएंगे वो देख लो। अब सेम वही करना है जो हमने उसमें किया था।
जो हमें अपॉन में जो संख्या दी है उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज़ इसमें क्या करते हैं, अब इसमें देखो हमें प्लस का सिंबल दिया हुआ है, तो हम जब ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हम इस साइन का क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो 7 - 3√2, 7 - 3√2। अब देखो मैं इसको अगर a मान लूँ और इस पूरे को b मान लूँ, है ना, 3√2 है यहाँ पे, हाँ ठीक है। इसको b मान लिया, इसको b मान लिया, और इस वाले को क्या मान लिया मैंने, a मान लिया। अब ये एक प्लस है एक माइनस है, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, मैंने बताया हुआ है आपको, a + b, a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ना, इस टाइप के हर क्वेश्चन में क्या होता है, यूज़ होता है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 7 - 3√2 और 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 7 और b का स्क्वायर यानी कि 3√2 और इस पूरे का स्क्वायर। 7 - 3√2। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 49। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो जो रूट के बाहर है पहले उसका स्क्वायर कर लो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई। अब रूट वाली संख्या का स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। 9 × 2 कितना हो गया, 18। तो इस पूरे का स्क्वायर क्या आ गया हमारा, 18। कैसे आया, ऐसे। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 - 3√2 अपॉन में ये हो गया 31। ये आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया है आंसर। आज की क्लास में बस यही क्वेश्चन थे हमारे। अगली वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।